अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। हमने CS 6 to 7 यानी साइबर सिक्योरिटी की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था। तो आज ये वाली वीडियोस प्रिपरेशन की जो वीडियोस का उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों का काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 को। पार्ट 2 में ये जितने भी ये जो मैलवेयर और वायरसेस और ये सारे टॉपिक्स हैं ना, ये अब जो ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों के लिए ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से काफ़ी बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट थे, तो आप इसको ना एक दफ़ा मतलब ध्यान से इनको प्रिपेयर करके जाइएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये मैलवेयर का जो टॉपिक है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन थे। मैलवेयर की वो टाइप्स पूछ सकते हैं। मैलवेयर आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है, क्या मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कुछ होता है, ये एक नज़र पढ़ लीजिएगा। ये टाइप्स ऑफ मैलवेयर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों में रिपीट था स्टूडेंट्स का ना, कि मैलवेयर की टाइप्स बताएं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी था और लॉन्ग में भी। और ये जो इसकी टाइप्स हैं ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इनमें से हर टॉपिक में से MCQs, हर टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। लाइक शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन रैंसमवेयर। ये जो रैंसमवेयर का आपको टॉपिक नज़र आ रहा है ना, तो इसका उन्होंने डेफिनेशन पूछी थी शॉर्ट क्वेश्चन में कि बताएं ये क्या चीज़ है। और वायरसेस का टॉपिक था डिफाइन वायरसेस एंड टाइप ऑफ वायरसेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में था। उसके अलावा ये स्पाईवेयर, एडवेयर, ये MCQs में थे। और ये फाइललेस मैलवेयर क्या होता है, ये भी MCQs में था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना, ये आपने ध्यान से करके जाना है और इसकी सबकी डेफिनेशंस आपको पता हो, सबका डिफरेंस आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ हैं ये और क्या इन सब के दरमियान डिफरेंसेस हैं, ताकि अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनमें से राइटिंग वायरस, ये कंप्यूटर वायरस, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आई थिंक MCQs था कि वायरस जो है वो कौन सी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। तो ये लैटिन है और इसका मीनिंग क्या है, पॉइजन, इसको भी देख लीजिएगा। और ये कंप्यूटर वायरस, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाले। ये और कोई करे ना करें, ये वाला लाजमी करके जाइएगा। जो मैलवेयर की जितनी भी टाइप्स हैं ये आपको एक कहते हैं ना फिंगर टिप्स पे आप लोगों को हिफज होनी चाहिए। ये क्रीपर और रीपर, ये भी ध्यान से करके जाइएगा। ये मैक वायरस वाला आई थिंक सो MCQs में था कि ये कब हुआ था इंट्रोड्यूस, ये 1988 में। ब्रेन वायरस, ये सच कोई नहीं था बट देख लीजिएगा, ये पाकिस्तानियों का बनाया हुआ वायरस था। पार्ट्स ऑफ वायरस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आ सकता है। कितने पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला 3 पार्ट्स होते हैं उसके, द इन्फेक्शन मैकेनिज़्म, दूसरा पेलोड और तीसरा ट्रिगर। ये 3 पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। कंप्यूटर वर्म क्या होता है, डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म। तो ये दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या चीज़ है जो खुद से सेपरेट कर सकती है लेकिन क्या है वो खुद से सेपरेट नहीं कर सकता, ये आपको आना चाहिए। ये मॉरिस वर्म, ये जो वर्म का वर्ड है ये किसके थ्रू, हाउएवर एज द माय मॉरिस वर्म एंड माय डॉम शॉर्ट इवन दीज पेलोड फ्री वर्म्स कॉज मेजर डिस्क्रिप्शन। ये आई थिंक सो उन्होंने मेंशन किया हुआ, ये MCQs में था। मॉरिस वर्म जो है ना, कंप्यूटर वर्म का जो वर्ड है वो इसके थ्रू यूज़ किया गया था। सबसे पहला जो वर्म था, हाँ ये MCQs था। सबसे पहला वाला जो वर्म था वो क्या, उसका नाम क्या था, वो था मॉरिस वर्म। ये MCQs था फाइनल टर्म में। ये रैंसमवेयर, ये मैंने आपको बताया ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में था, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन रिपीट था, तो ये आप लाजमी करके जाइएगा। रैंसमवेयर क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन बताएं, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। रैंसमवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मैलवेयर, और बाकी सारी ये जो इसकी, ये देख लीजिएगा। ट्रोजन हॉर्स, ये आया हुआ था MCQs में और क्वेश्चंस में भी रिपीट था, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में काफ़ी स्टूडेंट्स का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी मैलवेयर की टाइप्स हैं ना ये आप लोग फिंगर टिप्स पे हिफज कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन था IEEE की जो IEEE 802.11x, इस तरह का क्वेश्चन था। उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके पोर्ट्स वगैरह का ना उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे।
ये जो इसके वायरलेस, और ये किसी का ना, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि उन्होंने पूछा आखिर क्या था, लेकिन ना वो सारे जो भी आके बता रहे थे वो बोल रहे थे वायरलेस जो हमारे IEEE की जो वायरलेस लैन है या वायरलेस सिक्योरिटी है, इस तरह का ना वो बता रहे थे। तो इन टॉपिक्स को आप लाजमी एक नज़र देख के जाइएगा, हो सकता है इनमें से शायद ये वाला IEEE 802.11 और नीचे IEEE 802.11X वाला एक था, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन था। या मेरे पास 1 मिनट ये पड़ा हुआ, मैं उधर से हाँ यही था, IEEE 802.11X के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी पोर्ट्स वगैरह के ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन था। IEEE 11 IEEE 802.11X, तो इसको देख लीजिएगा। अभी 802.11 चल रहा है, ये 802.11 है, वो ये वाला नहीं, ये 802.1X है, वो 11X था जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये बेशक ChatGPT से देख लीजिएगा। ये जो फेडिलिटी वाला है ना, ये भी क्वेश्चंस रिपीट थे, ये भी क्वेश्चन रिपीट था, वायरलेस फेडिलिटी के बारे में बताएं, ये MCQs में भी था। और ये आई थिंक सो ये जो है ना 802.11 भी, ये MCQs था। फर्स्ट 802.11 बी स्टैंडर्ड टू गेन ब्रॉड इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस डैश स्टैंडर्ड टू गेन ब्रॉड इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस। कौन सा जो स्टैंडर्ड है वो सबसे पहले उसने ब्रॉड इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस को गेन किया था, तो वो जो स्टैंडर्ड था 802.11। तो ये आप लाजमी करके जाइएगा। ये वायरलेस लैन वाले भी एक नज़र पढ़ लीजिएगा, वायरलेस लैन सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी, ये ऐसा इतना मुझे नहीं आइडिया इसका। ये जो स्टैंड्स है ना इसके अंदर लिखे हुए हैं CCM, CCMP, TKIP, ये पिक्चर के अंदर जो लिखे हुए हैं ये लाजमी एक नज़र देख लीजिएगा। कोई पता नहीं इनमें से वो कोई भी दे दें तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये 11 आई है, ये वाला ऑथेंटिकेशन फेसेस, ये आई थिंक सो किसी का था ऑथेंटिक वायरलेस जो इसकी IEEE 11 के जो फेसेस है ना, हाँ ये वाला आप कर लीजिएगा। ऑथेंटिकेशन फेसेस कंसिस्ट ऑफ, ऑथेंटिकेशन फेस है वो 3 फेसेस पे कंसिस्ट होता है, कनेक्ट, EAP एक्सचेंज और सिक्योर की डिलीवरी, ये तीनों एक नज़र देख लीजिएगा। की हिरारकीज इनको रहने दें फिलहाल, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। बफर ओवरफ्लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन था बफर ओवरफ्लो कौन से डिफेंस सिस्टम को यूज़ करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन था उसके फाइनल टर्म के पेपर में ना, कौन से डिफेंस सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। और ये कोड रेड जो है ये क्या नाम है, ये भी एक नज़र पढ़ लीजिएगा, ये MCQs में था। कौन सा कंप्यूटर वॉर्म था जो कि ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेट पे 15 जुलाई 2001 को। बफर ओवरफ्लो अटैक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बफर ओवरफ्लो के लिए कौन से डिफेंस सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा डिफेंस सिस्टम इसके अंदर कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहा है, ये जो बफर ओवरफ्लो है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शेल कोड कुछ स्टूडेंट्स का था शॉर्ट क्वेश्चन में। ये रहे बफर ओवरफ्लो डिफेंसेस, ये आपको पता होना चाहिए किस टाइप के इसमें डिफेंस सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। बफर ओवरफ्लो में 2 टाइप्स जो है वो डिफेंस अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, एक कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या करता है, एम टू हार्डन प्रोग्राम टू रेजिस्ट अटैक इन अ न्यू प्रोग्राम, और जो रन टाइम डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है, एम टू डिटेक्ट एंड अबॉर्ट अटैक
इन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप यही सिर्फ इनकी डेफिनेशंस कर लें तो इनफ है शॉर्ट के लिए ना, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक नज़र पढ़ लें, बेशक नीचे भी उन्होंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है रन टाइम डिफेंसेस क्या होते हैं और दूसरे कौन से हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ना ये क्वेश्चन था कि सॉफ्टवेयर एरर्स डिफ़ाइन करें, तो वो किसी ने का भी कंफर्म नहीं था कि कौन से जी डेंजरस सॉफ्टवेयर एरर्स हैं। तो सारे मोस्टली यही कह रही थी कि ये जो यहाँ पे ये गिवन है ना, मोस्ट डेंजरस उन्होंने दिए हुए हैं ये 25-30 जो भी हैं। मिसिंग ऑथेंटिकेशन, मिसिंग ऑथराइजेशन, इम्प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन, ये सारा ये जितने भी बॉक्सेस के अंदर ग्रीन में 1 बाय 1 एक लाइन में गिवन है। इनमें से जो आपको ईजी लगते हैं वो कोई भी 5-6 याद रख लीजिएगा, ताकि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर सको। सिक्योरिटी फ्लॉज देख लीजिएगा इसको भी। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, इस तरह के आ जाते हैं कई दफ़ा डिफरेंसेस के अंदर। डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, हाइडिंग प्रोग्राम इनपुट, इनपुट साइज बफर ओवरफ्लो, ये मुझे नहीं पता, शायद था या नहीं था किसी का। ये फॉरेंसिक साइंस, इसमें से एमसीक्यूज़ थे स्टूडेंट के। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसमें से स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज़ थे, तो आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक वो इस तरह का दे सकते हैं, इन अब्रॉड फील्ड यूटिलाइजिंग न्यूमरस प्रैक्टिसेस सच एज एनालिसिस ऑफ डीएनए, फिंगरप्रिंट, ब्लड स्टेन ईटीसी। तो ये किस फील्ड में लाई करता है? तो ये जो है फॉरेंसिक साइंस में लाई करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो लॉकर्स का एक्सचेंज प्रिंसिपल है ना, ये आप लाजमी करके जाइएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ था स्टूडेंट्स का लॉकर एक्सचेंज प्रिंसिपल, तो ये आप लाजमी करके जाइएगा। ये वाला ये आपको पता होना चाहिए। ये जो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या चीज़ है? एवरी कॉन्टैक्ट बाय अ क्रिमिनल लीव्स बिहाइंड अ ट्रेस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये एक नज़र ये लाजमी पढ़िएगा इसको ना, ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। और ये व्हाट इज़ कंप्यूटर डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक, ये आया हुआ था स्टूडेंट्स का साइबर फोरेंसिक में से क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ साइबर फोरेंसिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन में था। नेक्स्ट चलते हैं, एप्लीकेशन एंड यूजेस, ये किसके हैं? नेचर ऑफ डिजिटल एविडेंस, डिफाइन डिजिटल एविडेंस, इस तरह का कुछ पूछ सकते हैं वो। बाकी ये सब डिवीजन ब्रांचेस ब्रांचेस, ये डिजिटल फोरेंसिक की कैटेगरीज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। उन्होंने पूछा हुआ था डिफाइन फोरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक कैटेगरीज और उसकी ब्रांचेस वगैरह क्या हैं। तो आप कोई भी ये जो इसके नाम है ना वो 4-5 आपने लाजमी माइंड में रखने हैं। कंप्यूटर फोरेंसिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट्स का रिपीट था। डिफाइन कंप्यूटर फोरेंसिक, तो इनमें से कोई भी दो, मतलब 2-4 लाइनें आप ना याद कर लें इजी सी, तो वो आपने करना है। मोबाइल फोरेंसिक क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी रिपीट था स्टूडेंट्स का। नेटवर्क फोरेंसिक भी कुछ स्टूडेंट का था। और ये एमसीक्यूज़ के लिए ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फोरेंसिक डाटा एनालिसिस, डिजिटल इमेज फोरेंसिक क्या होती है और फोरेंसिक वीडियो एनालिसिस क्या होती है। डाटाबेस फोरेंसिक, आईओटी फोरेंसिक जो है फोरेंसिक लैब सेटअप, इसमें से कोई नहीं था सच। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल फोरेंसिक, ये एक नज़र देख लीजिएगा। ये कोई नहीं था इसमें से। डिजिटल फोरेंसिक के टूल्स देख लीजिएगा, लिमिटेशंस, एंटी फोरेंसिक, डाटा हाइडिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डाटा हाइडिंग और उसकी टेक्निक्स पूछ सकते हैं वो। डाटा हाइडिंग टेक्निक्स और इसके रियल वर्ड केसेस, हाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट था स्टूडेंट का। डिफाइन डाटा हाइडिंग टेक्निक्स एंड रियल वर्ल्ड केसेस। तो आप इनमें से कुछ सिनारियोज़ में उन्होंने ना केसेस दिए हुए हैं, तो आप 1-2 याद रख लीजिएगा या कुछ। जैसे ये देखें, अकॉर्डिंग टू जेनिफर कैड 2007 में ये हुआ था, और दूसरा 1-2 ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बाकायदा पूछा था कि रियल वर्ल्ड केसेस 1-2 बताएं। तो रियल वर्ल्ड केसेस अगर आप एक भी बता देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक कि ये हुआ था, तो आप 2007 का ना यही अगर बेशक याद रख लें, टेक्निकल मुजाहिद और ये वाला जो है ना, तो आप इसको मेंशन कर दें और डेफिनेशन के लिए ऊपर की 2-3 लाइनें कर लें जो स्टार्ट में है, तो इनफ है ये चीज़।
बाकी इनमें से नहीं था। ये सारा फोरेंसिक के अकॉर्डिंग है। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें HTTPS और शॉर्ट था या पता नहीं लॉन्ग था, SSH क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। ये अभी HTTP चल रहा है, वो था SSH प्रोटोकॉल है ना, जो ये वाला SSH सिक्योर शेल रिमोट जो प्रोटोकॉल है, ये क्या चीज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट था। SSH क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताएं उसका, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। हाउ, और ये तो है हाउ इट्स वर्क, वो था उन्होंने बताया कि क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप बेनिफिट्स बता सकते हैं कि इंक्रिप्शन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, इंटेग्रिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं यूज़ करने की। और अगर ज़्यादा डेफिनेशंस लेंथी नहीं समझ आ रहा तो बेशक ये कंक्लूजन कर लो, इसमें डेफिनेशन स्टार्ट की कर लेना या इधर से कर लेना, और बाकी ये इसके ना कुछ यूजेस वगैरह हैं, यूजेस, और उन्होंने कंक्लूजन सारा कुछ एक ही लाइन मतलब सारा इकट्ठा बताया हुआ ना, तो आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये SSL है, इनको भी एक एक मतलब इनकी दो दो लाइनों की डेफिनेशन मैं तो कहती हूँ सबकी कर लो, SSH की भी, HTTP की भी, और SSL की भी, ताकि अगर कोई भी आ गया ना तो दो तीन लाइनें आपके माइंड में होगी। TLS की भी दो तीन लाइनें आपके माइंड में हुई ना, तो वो भी अगर आप लिख देते हो ना तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है। IP सिक्योरिटी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स का रिपीट भी हो जाता है। IP सिक्योरिटी क्या चीज़ है, IP सेक जो है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट्स देख लीजिएगा। बेनिफिट्स सच कोई नहीं देखा किसी का भी रिपीट हुआ हो। HTTPS ये भी कोई नहीं देखा किसी का। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये कुछ स्टूडेंट्स का था। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उन्होंने पूछा था कि डिफ़ाइन करें इसको और इसकी बेनिफिट्स बताएं, ये इम्पोर्टेंट है। FTP की फ़ीचर्स और ये उसके बेनिफिट्स देख लीजिएगा इनको भी। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग, ये आई थिंक सो किसी का क्वेश्चन था। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हार्डनिंग है उसको डिफ़ाइन करें, तो इसके ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो उन्होंने बॉक्सेस के अंदर दिए हुए हैं, ये जो वैसे अगर पॉइंट देखो तो यहाँ से भी पता चल जाते हैं। ये वाले जो बेसिक हैं, ये जैसे रिमूव अननेसेसरी सर्विस एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगर यूज़र ग्रुप्स, और ये अगर 4-5 है ना, ये इसको हार्डनिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये आप देख लो। और सिक्योरिटी मेंटेनेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में रिपीट था स्टूडेंट्स का ना, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सिक्योरिटी मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए क्या प्रोसेसेस हैं तो वो बताएं, तो वो इसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, तो वो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लॉगिंग में से मैंने नहीं देखा किसी का कुछ आया हो। लिनक्स पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी का था कोई। विंडो सिक्योरिटी देख लीजिएगा एक दफ़ा। साइबर क्राइम्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। साइबर क्राइम क्या चीज़ होती है, साइबर क्राइम की कैटेगरीज, जैसे वो मेलवेयर की टाइप्स इंपॉर्टेंट थी ना, मैंने आपको कहा है कि उसकी सारी टाइप्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। बेशक एक एक लाइन की डेफिनेशन ही माइंड में रख लो कि अगर कहीं पे कोई डेफिनेशन आ जाती है तो आपको पता हो कि इसकी क्या डेफिनेशन थी और ये किस क्या चीज़ है और क्यों यूज़ होता है, ये मतलब क्या है इसके अंदर। इसी तरह ये जो साइबर क्राइम की कैटेगरीज़ हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आया होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए सारी ना कि इनमें क्या चीज़ है। लाइक आपको पता हो कंप्यूटर फ्रॉड क्या होता है, साइबर टेररिज्म क्या होता है, साइबर वारफेयर क्या होता है, एड फ्रॉड क्या होता है, ये देख लीजिएगा। रैंसमवेयर मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वो था, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में था। कंप्यूटर एज अ टूल, एड फ्रॉड, ये भी इतना लंबा लंबा बेशक ना करो, लेकिन स्टार्ट की ना एक दो लाइनें अच्छे से कर लो, दो तीन, ताकि आपको पता हो। ये स्पाइंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट था। व्हाट इज़ स्पाइंग, स्पाइंग क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। ये ड्रग ट्रैफिकिंग का भी शॉर्ट क्वेश्चन था कुछ स्टूडेंट्स का।
ये लॉन्ग में था, ये मेरे ख्याल में शॉर्ट क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स का ना। फेमस इंसिडेंट्स बताएं हिस्ट्री में से। कुछ स्टूडेंट्स का ना ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस में रिपीट था। जो साइबर क्राइम्स के ना फेमस इंसिडेंट्स आपने डिफ़ाइन करने हैं। मतलब डेफिनेशन नहीं, उन्होंने सिर्फ नाम ही पूछे थे। तो डाटा लीक्स, सेलिब्रिटी लीक, ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, डाटा स्टीलिंग, ये सारे ना ये फेमस इंसिडेंट्स हैं जो कि साइबर क्राइम के थ्रू हो चुके हैं। ये फ़िशिंग अटैक, ये एमसीक्यूज़ में भी इसमें से काफ़ी सारे रिपीट हो जाते हैं। और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। फ़िशिंग की टाइप्स, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ फ़िशिंग, ओके। नेक्स्ट इनको देख लीजिएगा एक नज़र ना। ईज़ी से टॉपिक हैं ये सारे ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनमें से पेपर आता है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं ये फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी और सारा इसकी वजह से। लेकिन है इनमें से काफ़ी सारा रिपीट होता है। ये चीज़ लाजमी करके जाइएगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं साइबर क्राइम के एजेंसीज़ कौन सी हैं, साइबर क्राइम के लॉज कौन से हैं पाकिस्तान में या वैसे वर्ल्ड वाइड। क्योंकि मेरा जो लॉन्ग क्वेश्चन था ना, जब मैंने ये पेपर दिया था सब्जेक्ट का, तो मेरा लॉन्ग क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम के लॉज कौन से हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट था, तो सिर्फ नाम लिखने थे उसके, लॉज कौन कौन से हैं। तो हो सकता है वो साइबर क्राइम की एजेंसीज़ के बारे में आपसे पूछ, ये नीचे वाला वही है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम के जो लॉज हैं ना वो बताएं। तो वो ये 5 नाम लिखने थे। पीका है, पीपीसी है, सीआरपीसी है, फैरा है, एएमएलए है और आगे द एंटी टेररिज्म एक्ट है। इनमें इतने एक एक लाइन की सिर्फ इसका आंसर है। तो ये 5 नाम जो है ना आपने याद रख लेने हैं, और इनके स्टैंड पाकिस्तान पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट था काफ़ी स्टूडेंट्स को, और मेरा अपना भी ये क्वेश्चन रिपीट था। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेल कौन कौन से हैं, क्या कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, मोड्स क्या हैं, फ़ोन से, ऑनलाइन, इन पर्सन, प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ तक ही था फ़ाइनल का सिलेबस। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक चीज़ डिफ़ाइन कर सकूँ, और बाकी आप लोगों ने कोई चीज़ मिस नहीं करनी। जो चीज़ मैंने बताई है वो तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन जो चीज़ छोड़ी है, स्किप की है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, एक एक टॉपिक को देखते जाओ तो वो आपने ना एक नज़र पढ़ लेना, ताकि अगर पेपर में आ जाए ना, बंदे ने एक नज़र पढ़ा हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ पढ़ी थी तो उसका मतलब ये आंसर था। ना भी कुछ माइंड में हो तो बंदा थोड़ा बहुत लिख ही लेता है कुछ ना अपने पास से ही। तो स्किप नहीं करना आपने। और बाकी ये जो मैंने जो कुछ मेंशन किया वो लाजमी करिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। और ये पार्ट 1 था आपका CS 6 to 7 का। आई होप सो आप लोगों का पेपर अच्छे से हो जाएगा। मिलते हैं आप न्यू सब्जेक्ट के साथ और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक आपको फ़ाइनल टर्म पेपर के लिए।